13 महीने आंदोलन चलाया, कोई 3 दिन आंदोलन चलाकर जब बताएं कि एसकेएम कमजोर है या आंदोलन कैसे चलता है। कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। एसकेएम मजबूत था, है और रहेगा। ये देश के किसान की आवाज है, उनका ये संगठन है। हो सकता है कि कुछ लोग, उनकी विचारधारा अलग थी, वे यहां से गए, लेकिन हमने कहा कि बातचीत होनी चाहिए सबसे। बातचीत हो जाओ, किसको नफा नुकसान क्या हुआ उस पर एक बार बैठ के बहस हो जानी चाहिए कि कौन सा रास्ता ठीक है चलने के लिए। वो समाज के सामने आए और कौन सा रास्ता ठीक है उस पर फिर एकजुट होकर चलें। सभी जितने भी जत्थेबंदी के लोग आए, जो लीडर्स आए, उन सबका धन्यवाद। प्रेस के लोगों का धन्यवाद। जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, उनका धन्यवाद। और अब आने वाले टाइम पे 10 से 15 दिन बाद में, क्योंकि 15 तारीख के बाद में कटाई शुरू हो जाएगी, तो अपना फसलों का बेचने का भी काम करो। अब ये नहीं रखना किसी के रहमो करम पे नहीं कि जब का तो एमएसपी से ज्यादा ले रहे सरकार, वाई वाई लुट्टे के गेहूं उससे ज्यादा बिक रहा है जब का तो, और ये हमने कर दिया। ये उनका नहीं है। गेहूं का रेट अब की बार ठीक रहेगा। अपने गेहूं को सस्ते में नहीं बेचना। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं जो कनक है उसकी क्राइसिस है, कमी है। आपका गेहूं सरकारों के रहमो करम पे तेज नहीं बिकेगा। वो पूरी दुनिया में गेहूं कम है, इसलिए उसका भाव ठीक मिलेगा। सरकारें कोई ये कहने लगे जी हमने बिकवा दिया ना, सरसों का, इसका, कपास का, इसके भाव ठीक रहेंगे। कभी सस्ते में ही लुटवा दो, बाहर भी जाएगा, विदेशों में भी गेहूं जाएगा, आपका ठीक रहेगा। अपना ध्यान रखना। ये बहुत कहेंगे जी हमने एमएसपी पे बिकवा दिया जी देखो, और एमएसपी पे अब कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है कि जो हमारे मसले हैं उनको तैयार रहें, अपने ट्रैक्टरों को तैयार रखो, कब कहां जरूरत पड़ जाए। क्योंकि ट्रैक्टर ये चमकाती जो चमचमाती सड़कें हैं ना, इन पे को भी चलना चाहिए। ट्रैक्टर चलता रहेगा तो सरकारों के दिमाग ठीक रहते हैं। जो ट्रैक्टर है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो ट्रैक्टर है ना, ये सड़कों पर को चलता रहना चाहिए। यही सरकार के दिमाग ठीक करता है। इसी से ही ताकत है हमारी। अगर ट्रैक्टर ना हो क्या हम मोर्चे तोड़ सकते हैं? जैसे हम बंजर खेत को पाड़ते हैं, ऐसे इससे मोर्चे भी टूटते हैं। तो वो चलते रहने चाहिए। इन चमचमाती सड़कों पर वो चलता रहे। देश का नौजवान भी जब ट्रैक्टर आता है तो चलाना सीख गया। तो आप सब चीजों का ध्यान रखें। इनका सरकारों से, अधिकारियों से बातचीत करते रहे। संयुक्त मोर्चे पर विश्वास रखें पूरा। वो काम करता रहेगा और पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। पूरी हिंदुस्तान आपकी तरफ को देख रहा है कि मोर्चा क्या कहता है। आप वहां पर जाओ या ना जाओ, लेकिन आपके नाम पे भीड़ लोग इकट्ठी करते हैं, अपनी बात रखते हैं, संयुक्त मोर्चे की बातचीत करते हैं और कहते हैं जी दिल्ली क्या कह रही है, मोर्चा क्या कह रहा है, हम उस पर काम करना चाहते हैं। आपके साथ में बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं। अभी हम तमिलनाडु और झारखंड में गए, राजस्थान और हरियाणा में बहुत प्रोग्राम लगते हैं। पंजाब में भी आओ, आप फ्री हो गए। चुनाव सबने लड़ दिया, किसी ने लड़ लिया, किसी ने वोट दे ली, कोई हार गया, कोई जीत गया। क्योंकि 4 महीने तो बड़ी आफत रही ना पंजाब में भी। ज्ञान प्राप्त हो गए, 5-6 मुख्यमंत्री बन गए, अब उनको रिजाइन कर देना चाहिए सबको। तो आपका भाई धन्यवाद, सब लोगों का, संयुक्त मोर्चे का धन्यवाद। जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों का भी, उनका भी बड़ा योगदान इसमें रहा। डॉक्टर दर्शन पाल जी यहाँ पर बैठे हैं, डालेवाल जी हैं, लखोवाल जी हैं, और सारी कमेटी अलग अलग जत्थेबंदी के लोग यहाँ पे हैं। उन सबका धन्यवाद धन्यवाद। और ये रंग बिरंगे से जो झंडे हैं ये लगे रहने चाहिए। पहले
पहले होता था कि एक दूसरे के झंडे से नफरत सी रहती थी। अब ये तो पूरा मेल जोल है। जब अलग अलग रंग के झंडे रहेंगे तो उसी से ही मालाएं बनती हैं। इसे चलाते रहो। प्रेस के सरकारों के चक्कर में नहीं आना कि वे क्या कह रहे हैं। उनका तो काम है कहने का। लोकतंत्र देश में नहीं है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो गया। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो गया भाई? उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टी वाले देख लेंगे क्या हो गया। आप क्या को चुनाव लड़ रहे थे, क्या हो गया उनको देखना। उनका क्या हो गया? क्योंकि इस तरह की सरकार आ रही कि ऐसी यूनिवर्सिटी देश में खुल गई कि एडमिशन ले लो बीजेपी में और पास का सर्टिफिकेट ले लो। तो यूनिवर्सिटी खुली है, अब कहां जरूरत रहेगी इलेक्शन की उसकी। यही उत्तर प्रदेश में हुआ। तो हम जाएंगे लखीमपुर खीरीवाला। आज मुख्यमंत्री ने वहां पर शपथ ले ली। नौकरी की उनकी बातचीत होगी थी और करीब वहां पर उनके परिवारों को जो मुआवजा था करीब 1.5 करोड़ रुपया से ज्यादा है। कुछ लोगों का कहना है कि 2.5 करोड़ रुपया उनके परिवारों को मिला है। उनकी नौकरी की भी उनकी बात होगी। उनके परिवारों को जो मृतक परिवार है उनको नौकरियां मिलेगी। ये भी वहां की सरकार से बातचीत होगी थी। अब नई सरकार का आज गठन हो जाएगा। गठन हो गया है, शपथ ले लेंगे तो उसके बारे में वहां पे फिर बातचीत वहां पे शुरू करेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, जो कमेटी यहाँ की है, यहाँ के मुख्यमंत्री से भी इन इशू पर बातचीत करें। हरियाणा वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करें। तो सब मुख्यमंत्री से बातचीत करें। जो मुख्यमंत्री बात नहीं करेगा वो आंदोलन को झेल लेगा, ये भी ध्यान रखना। और नए इशू के साथ में हम आएंगे, फिर मीटिंग होगी, फिर बड़ा कट लगेगा। जहां जहां जरूरत होगी लोग आएंगे। आज गर्मी का भी मौसम आज है और गर्मी सर्दी बरसात तो इस आंदोलन ने झेलनी है। तो आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।